हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कनक न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं आज की बड़ी 10 नई खबरें। ये है सीएम के दरबार की सच्चाई। नाराज बस ड्राइवर टावर पर चढ़ा तो अखिलेश ने सुनाई खरी खोटी। अलीगढ़ में अपनी मांगों को लेकर यूपी परिवहन निगम का एक ड्राइवर अचानक टावर पर चढ़ गया। इस घटना को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक व्यक्ति अपनी मांगों को लेकर टावर पर चढ़ गया। इसकी सूचना मिलते ही अधिकारियों ने हड़कंप मचा दिया। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को समझाकर सुरक्षित नीचे उतारा, जिसकी पहचान राजू सैनी के रूप में हुई और वह यूपी परिवहन में चाक के पद पर तैनात है। भाजपा के आरोपों पर बोले राहुल गांधी, मैं व्यापार नहीं बल्कि एकाधिकार विरोधी हूँ। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए एक वीडियो में राहुल गांधी ने कहा, मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, मुझे भाजपा में मेरे विरोधियों की तरफ से व्यापार विरोधी के रूप में पेश किया गया है। मैं बिल्कुल भी व्यापार विरोधी नहीं हूँ, मैं एकाधिकार विरोधी हूँ, मैं अल्पाधिकार बनाने का विरोधी हूँ, मैं 1 या 2 या 5 लोगों की तरफ से व्यापार का वर्चस्व का विरोधी। I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly. आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, ये अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बाकी केजरीवाल बड़ी बड़ी ताकतों से भी लड़ने की हिम्मत रखता है दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ की विवादित टिप्पणी, कह दी ये बड़ी बात। आइए जानते हैं। खड़गे जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, रमेश चन्नीथाला जी, नाना पटोले जी, बाला साहेब थोराट जी, उद्धव ठाकरे जी, रमेश चन्नीथाला जी, नाना पटोले जी, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। एक तरफ अंबेडकर जी का संविधान, एकता, समानता, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, और दूसरी तरफ सामने से नहीं, छुपकर
बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सामने से नहीं कह सकते हैं, सामने से कहेंगे तो नतीजा उनको मालूम है, पूरा का पूरा देश उनके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो सामने से नहीं कहते हैं, छुपकर संविधान को कमजोर करते हैं। हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, ब्यूरोक्रेसी है, शिक्षा का सिस्टम है, स्वास्थ्य का सिस्टम है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि एक पार्टी को, एक विचारधारा को अपने लोग हिंदुस्तान की हर संस्था में डालते हैं। ये इंडिया गठबंधन कभी नहीं करता। आप देखिए, आज देश में यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकाली है। उस लिस्ट में आपको मेरिट नहीं दिखाई देगा, सिर्फ क्वालिफिकेशन सिर्फ आरएसएस की मेंबरशिप का है। वाइस चांसलर बनना है, आरएसएस की मेंबरशिप लीजिए। साइंस के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम हो, कुछ मालूम ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएसएस के हो, सीधा आपको उसमें जगह मिलेगी। और ये एक संस्था के साथ नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर सरकार गिराते हैं। आप याद रखिए कि पिछली महाराष्ट्र की सरकार, आपकी सरकार, हमारी सरकार थी, इंडिया गठबंधन की सरकार थी, और उस सरकार को चोरी कर पैसा देकर हटाया गया। क्यों? क्योंकि वो 2-3 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। आप जानते हो, मुंबई जानता है, महाराष्ट्र जानता है कि धारावी की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन, आपकी जमीन, गरीबों की जमीन, आपके आंखों के सामने आपसे छीनी जा रही है। पूरी दुनिया जानती है। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन आपकी आंखों के सामने, दुनिया की आंखों के सामने 1 अरबपति को दी जा रही है। आपके जो प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो एप्पल आईफोन की फैक्ट्री हो, चाहे वो हवाई जहाज बोइंग का यूनिट हो, आपसे छीनकर दूसरे प्रदेशों में चले जा रहे हैं। 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलता है इन प्रोजेक्ट से। सारे के सारे आपसे छीनकर गुजरात की ओर चले गए। सेमीकंडक्टर प्लांट, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, गेल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, टाटा एयरबस प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे जो आपके थे, जिससे आपके युवाओं को फायदा मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, ये एक के बाद एक आपसे छीन लिए गए। आपकी जमीन छीनी जा रही है,
1 लाख करोड़ रुपए की जमीन छीनी जा रही है, आपके प्रोजेक्ट्स छीने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर महानिवास अघाड़ी में आज बीकेसी मैदान में साझा रूप से सभा को संबोधित किया गया। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कमजोर पड़ी मांग, सोना 1650 रुपए गिरकर 79,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, चांदी 2900 रुपए तक लुढ़की। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सोने की कीमतों में 1650 रुपए की गिरावट आई और यह 80,000 के आंकड़े से नीचे आ गया है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार 10 ग्राम सोने की कीमतें 79,500 रुपए तक हैं, जबकि चांदी की कीमत में 2900 रुपए की गिरावट देखी जा रही है। पीलीभीत में जहर खाकर थाने पहुंची युवती, अस्पताल में मौत। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरा। पीलीभीत में प्रेमी के धोखा देने से आहत होकर विषाक्त पदार्थ खाकर अमरिया थाने पहुंची युवती को बुधवार रात हालत बिगड़ गई। बरेली में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को फंसाया है। महाराष्ट्र में गरजे सीएम योगी, कहा जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के अंदर शायद ही कोई भारतीय ऐसा होगा जो भगवान राम और बजरंगबली को न मानता हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।